मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में मैंने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इसकी व्याख्या की शुरुआत की है और मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने आप सबको, जो आप सब मुझसे बहुत बड़े भी होंगे, मेरे बहुत प्रिय हैं, मैंने एक तकलीफ देने की गुस्ताखी की थी और वो ये कि इसमें पहचान के संकट को पकड़ने की कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यह कोशिश की होगी और यदि ईमानदारी के साथ कोशिश की होगी, थोड़ी भी गहराई में गोता लगाने के लिए आपने हाथ पैर मारे होंगे, तो वह अमूल्य मोती निश्चित तौर पर आपकी पकड़ में आ गया होगा। आइए अब इसी विषय पर आगे बात करते हैं। देखिए, अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कृष्ण हम सब से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कृष्ण ने यहां क्यों कहा है कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसे हम बाद में समझेंगे। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि गीता के जो श्लोक हैं अपने आप में बहुत सारे लेयर्स लिए हुए हैं। ये बेसिकली फार्मूले हैं। इन फार्मूलों की व्याख्या करके हमें अपने जीवन के लिए संदेश निकालने होंगे और सूत्र निकालने होंगे। तो यहां मेरी कोशिश कुछ इसी तरह की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है। ठीक है, हम सबके अपने अपने कर्म हैं। हर क्षण हम कुछ न कुछ कर्म कर रहे होते हैं। हमारा उसी पर अधिकार है। राइट? किसके कर्म पर अधिकार है? जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको बिल्कुल तुरंत पता लग जाएगा कि अरे, हमारा तो केवल अपने ही कर्म पर अधिकार है। तो दूसरे के कर्म पर किसका अधिकार है? दूसरे के कर्म पर दूसरे का अधिकार है। तीसरे, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सबका अपने अपने कर्मों पर अधिकार है। अब बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि ये बताएं कि जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, क्या हमें वहां हस्तक्षेप करना चाहिए? हस्तक्षेप तो हम वहीं कर सकेंगे जहां हमारा अपना अधिकार हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1000 गज का एक प्लॉट लिया है, तो मेरा अधिकार कितना है कि मैं उस पर अपने लिए मकान बनवा सकूं? 1000 गज जमीन पर बस। सामने मान लीजिए कि 100 गज जमीन खाली पड़ी है, मैं उस पर भी अधिकार जमा लेता हूं। ठीक है, चलिए, मैंने उसमें पेड़ पौधे फूल लगा दिए हैं। नगर निगम वाले आते हैं और उसे ढा देते हैं, तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें सड़क अपनी चौड़ी करनी है। तो मैं दुखी हो जाता हूं, अरे ये तो इन्होंने मेरे पेड़ पौधे तोड़ दिए, मेरी जगह पर अधिकार कर लिया। तब तक मैं ये भूल चुका हूं कि इनफैक्ट ये जो मैंने एक्वायर किया है, जो ऑक्युपाई किया है, ये मेरी थी ही नहीं। ये तो किसी दूसरे की थी। वो तो सरकार की जमीन थी, लेकिन मैं दुखी हो जाता हूं। आप जीवन के दूसरे क्षेत्रों को लेकर के जब इस पर विचार करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत झिलमिलाते हुए मोती दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए कि पिता और पुत्र है। ठीक है, पुत्र अपना व्यापार कर रहा है। व्यापार के बारे में वो पिता से कोई सलाह चाहता है कि पिताजी, इसके बारे में बताइए, आपकी क्या राय है? पिताजी अनुभवी हैं। पुत्र को ऐसा लगता है कि पिता से मुझे अच्छी सलाह मिल सकती है। उसने पूछा, पिता ने बता दिया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद अब पिता को पता लगता है कि बेटे ने तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब आप देखिए कि पिता के अंदर क्या प्रतिक्रियाएं होंगी। वो बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। किस बात से नाराज हो जाएंगे? क्या सोचकर नाराज हो जाएंगे? यह सोचकर कि जब उसको मेरी बात माननी ही नहीं थी तो पूछने की क्या जरूरत थी? ये तो कभी मेरी बात नहीं मानता। न पूछता तो वो ज्यादा अच्छा था। दुनिया मेरी बात मानती है, जो भी मुझसे पूछते हैं, और यह है कि मेरी बात मानता ही नहीं, अपने को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। इस तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते के फार्मूले को आप इस पर अप्लाई करके देखेंगे तो आपको तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा और आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। देखिए, बेटे ने सलाह मांगी। बेटा अपने पिता से आदेश नहीं मांग रहा है, वह सलाह मांग रहा है। और आप किसी को सलाह दें तो मानने के लिए तो बाध्य नहीं होता। मैंने सरकारी ऑफिसेज में देखे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉस है, वो अपने सबऑर्डिनेट से किसी विषय पर कुछ पूछता है, सबऑर्डिनेट बता देता है और साहब नहीं मानते उसकी बात को, तो बाहर आकर के बड़बड़ाएगा कि जब नहीं मानना था तो फिर पूछा क्यों, पूछने का वो ढोंग करते, इस तरह की बातें होने लगती है। वो यहां भूल जाता है कि भाई सलाह मांगना ये उनका अधिकार है, सबऑर्डिनेट से या सुपीरियर से, जिससे भी, ये उनका अधिकार है। लेकिन वो मेरी बात माने या न माने, यह उनका अधिकार है। उनके इस अधिकार को मैं कैसे ग्रैब कर सकता हूं,
कैसे हस्त कर सकता हूं? आप जीवन के जितने भी क्षेत्र पाएंगे वहां जो सबसे बड़ा संकट है, आपको ये कर्मण्येवाधिकारस्ते का ही संकट दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर महाभारत का सबसे बड़ा संकट क्या है? महाभारत युद्ध किस लिए हुआ? गद्दी के लिए, राज सिंहासन के लिए। क्योंकि जब पांडु की मृत्यु हुई तो ये समझा गया कि भाई अब किसे शासक बनाया जाए। तो युधिष्ठिर, ये सब बहुत छोटे थे, तो थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र को शासक बना दिया गया। एक प्रकार से आप कह लीजिए कि वो पैट्रन थे, संरक्षक थे, कि ठीक है जब ये बड़े हो जाएंगे तो युधिष्ठिर को राज्य सौंप दिया जाएगा। लेकिन जब धृतराष्ट्र को राज्य मिल गया तो उनके मन में लोभ पैदा हो गया। वो उनका अधिकार नहीं था, लेकिन वो उस पर अधिकार जमाने लगे। और चूंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र थे तो दुर्योधन उस पर अधिकार जमाने लगा। ऐसा नहीं था कि जो छोटा पुत्र होगा वो शासक नहीं बनाया जा सकता। महाभारत में ही इसके बाकायदे प्रमाण हैं। शांतनु का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। शांतनु भीष्म पितामह के पिता और ये पांडव और धृतराष्ट्र के परदादा थे। शांतनु 3 भाई थे, उनमें शांतनु सबसे छोटे थे। शांतनु के पिता के निधन के बाद जब इस बात का फैसला होना था कि अब शासक किसे बनाया जाए तो शांतनु को शासक बनाया गया था। और शांतनु सबसे छोटे थे। हुआ क्या था? हुआ कुल मिलाकर यह था कि शांतनु के जो सबसे बड़े भाई थे, देवाधि उनका नाम था, जब उनके नाम पर विचार हुआ तो मंत्रिमंडल ने विरोध किया इसका, क्योंकि जो देवाधि थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उन्हें कोढ़ था। तो मंत्रिमंडल के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए अंततः शांतनु को शासक बनाया गया। धृतराष्ट्र को शासक नहीं बनाया गया। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे बहुत ही सामान्य सा कारण था, और वो था चूंकि धृतराष्ट्र की आंखें नहीं हैं तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से प्रजा कल्याण के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, तो पांडु को बना दिया गया। तो ऐसा तो नहीं था कि पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई थी कि पांडु जो कि छोटे भाई हैं उन्हें शासक बना दिया गया था। लेकिन जब एक बार धृतराष्ट्र को शासक बना दिया गया तो उनके मन में लोभ आ गया कि मैं तो राजा बन गया हूं। और फिर जब अपने पिता को राजा के रूप में दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन भी उस सिद्धांत को लेकर के चलने लगा कि मैं तो अपने पिता की बड़ी संतान हूं, तो शासक मुझे बनना चाहिए। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ महासमर, महायुद्ध, जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई। दूसरी ओर हमारे सामने रामचरितमानस का प्रसंग है। आप जानते हैं राम सबसे बड़े पुत्र थे, उन्हें शासक बनाने की बात आई, वरदान के कारण उन्हें वन जाना पड़ा। लेकिन भरत ने क्या किया? भरत ने बकायदे भगवान श्री राम की पादुका को गद्दी पर रखते हुए शासन किया। शासन करने से उन्होंने इनकार नहीं किया क्योंकि प्रजा के कल्याण के लिए शासन किया ही जाना चाहिए था। लेकिन वो शासक नहीं बने, और जैसे ही भगवान श्री राम वनवास के बाद लौटे उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा राम राज्य का हुआ। वहां हम गृह युद्ध नहीं देखते हैं, लेकिन महाभारत में तो गृह युद्ध, घरेलू युद्ध के सिवाय कुछ है ही नहीं, कलह के सिवाय कुछ है ही नहीं। सीधी सी बात है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने कर्म क्षेत्र के अधिकार का अतिक्रमण करके पांडवों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करके उसे वो अपना समझने लगे। यानी कि वो अपनी पहचान भूल गए कि यहां तो मेरी पहचान केवल एक संरक्षक की पहचान है, भूल गए। और दोस्तों, उसके नतीजे हम सब जानते हैं। आप इस पर विचार कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, चाहे हमारे घर की समस्याएं हों, समाज की समस्याएं हों, ऑफिस की समस्याएं हों, व्यापार की समस्याएं हों, कहीं की भी समस्या हो, यदि आप एक बार आइडेंटिफाई करने लगेंगे, आपको दिखाई देने लगेगा कि नहीं, मेरा तो केवल यही कर्म क्षेत्र है और मुझे अपने को यहीं तक सीमित रखना है, आप पाएंगे कि जो संकट है वो खत्म हो गए हैं, शून्य हो गए हैं। क्योंकि संकट का जन्म ही यहीं से होता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत कीजिए, जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। यह सोचकर मैं आप सबसे विदाई ले रहा हूं कि डेफिनेटली आप इसके लिए थोड़ी सी सही लेकिन कोशिश तो जरूर करेंगे। मुझे अनुमति दें, मेरा प्रणाम